हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम यशवंत दिनकर है और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ आईजीआईएमएस मेडिकल कॉलेज पटना में। और जैसे कि बोर्ड्स, ट्वेल्थ बोर्ड्स जैसे जैसे पास आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ज़्यादा नहीं तैयार कर पाए होंगे बोर्ड्स के लिए। और ख़ासकर केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन होता है वो थोड़ा सा टफ़ होता है समझने के लिए, और बहुत लोगों का कंप्लीट नहीं होता है। तो मैं इस पूरे ट्वेल्थ के केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक पार्ट, पहले मैं ऑर्गेनिक से शुरू करूँगा, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं इनऑर्गेनिक पे भी शिफ्ट करूँगा और फिर फिज़िकल पे भी शिफ्ट करूँगा। तो पहले ऑर्गेनिक को कंप्लीट करना मेरा टारगेट है। तो जो पूरा जो चैप्टर है ट्वेल्थ का, पूरा जो सिलेबस है ट्वेल्थ का ऑर्गेनिक का, मुश्किल से 6 चैप्टर होगा ऑर्गेनिक में, और इस 6 चैप्टर को हम लोग पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और इस 6 चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। पूरा एग्जाम्पल भी मैं कराऊंगा बीच बीच में, एग्जाम्पल्स और टेबल्स और क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करते हुए हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको एक एक चीज़ होगा चैप्टर का, जो हर एक चीज़ आ रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये है हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। ठीक है, पहला चैप्टर है। तो हेलो एल्केन से आप क्या समझ सकते हैं? हेलो एल्केन, हेलो मीन्स हेलोजन। ओके, हेलो मीन्स हेलोजन। हेलोजन में क्या आ सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही 4 तो आते हैं। और एल्केन, एल्केन में क्या आता है? कार्बन कार्बन का एक चेन। और हेलो एरीन, तो हेलो तो सेम रहा, एरीन का क्या मतलब है? एरीन का मतलब है कि इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग भी शामिल है। अब हो सकता है इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाए, या फिर इस बेंजीन रिंग के में CH2 के थ्रू हैलोजन जुड़ जाए, जो कि आपको सब आगे सबको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जब चैप्टर शुरू करते हैं तो हम लोग को क्या देखने को मिला? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाई हैलोजन एटम रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन और एराइल हैलाइड हेलो एरेन रेस्पेक्टिवली। कहने का क्या मतलब? व्हाट इज एलिफेटिक? एलिफेटिक बोलते हैं उन कंपाउंड्स को जिसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। दीज आर जस्ट अ चेन ऑफ कार्बन। एंड एरोमेटिक, एरोमेटिक बेंजीन इज एरोमेटिक, यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। ओके, तो अगर इसमें कोई हैलोजन जुड़ जाएगा तो वो क्या बनाएगा? एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। ओके, और अगर इसमें कोई हैलोजन जुड़ जाएगा तो वो क्या बनाएगा? एराइल हैलाइड या फिर हेलो एरीन रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए आगे देखते हैं। हेलो एल्केन कंटेन हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये जो हेलो एल्केन था, ठीक है, हेलो एल्केन था, यहाँ पे जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इससे बगल में एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो ये कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज। लेकिन ये जो बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? 3 डबल बॉन्ड कंजुकेटिवली होते हैं और ये तीनों आपस में रेजोनेंस कर रहे होते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके जुड़ गया इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का है? sp2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड है, 1 2 और एक, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ओके, तो यहाँ वही चीज़ लिखा हुआ है। यहाँ जो एल्काइल हैलाइड है उसमें जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, और एराइल हैलाइड में sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, मेनी हैलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर इन नेचर। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन थोड़ा बहुत बताया गया है, सबको नहीं ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत जो भी है उसको हम बता देते हैं। तो कुछ ऐसा नेचुरल सब्सटेंसेस होता है जिसमें हैलोजन का प्रेजेंस होता है, और उनका यूज़ हम लोग डे टू डे लाइफ में भी करते हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ कर सकते हैं, फिर डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। स्टार्टिंग देखते हैं हम लोग, जैसे क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक होते हैं, क्लोरामफेनिकॉल, और दिया हुआ है प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेरी इफेक्टिव फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। तो इफेक्टिव तो है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, जितना हम पढ़े एमबीबीएस में, अब क्लोरामफेनिकल को नहीं कॉमनली यूज़ करते हम लोग टाइफॉइड के ट्रीटमेंट में। अब हम लोग जो होता है ना, वो सेफ्ट्राइक्सोन नाम का ड्रग होता है, उसको यूज़ करते हैं। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन के कमी से क्या होता है सबको पता है, गोइटर होता है। सब कुछ आसान सा तो है। सिंथेटिक हैलोजन कंपाउंड लाइक
क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन तो बहुत फेमस है, किसके लिए यूज़ होता है? मलेरिया के लिए यूज़ होता है क्लोरोक्विन। हैलोथेन एक एनेस्थेटिक होता है, जब भी पर्सन का सर्जरी होने वाला होता है तो उसको एनेस्थेटाइज करते हैं। हैलोथेन जनरल एनेस्थीसिया में आता है, तो पूरी तरीके से बॉडी को एनेस्थेटाइज करके सर्जरी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अगला आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासीफाई कैसे करते हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन को? सबसे पहले हेलो एल्केन का अलग है, हेलो एरीन का अलग है। सबसे पहले किस बेसिस पे कर सकते हैं? नंबर ऑफ हैलाइड के बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हैलाइड के बेसिस पे कर सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक ही हेलोजन है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनो एल्केन बोलेंगे। अगर किसी कंपाउंड में दो दो हेलोजन जुड़ा हुआ है अलग अलग कार्बन से, उसको क्या बोलेंगे? डाई एल्केन बोलेंगे। या फिर अगर किसी कंपाउंड में तीन हेलोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन, ओके। और यहाँ देखिए, अगर एराइल वाला केस है तो अगर एक हेलोजन है सीधे बेंजीन से जुड़ा हुआ, मोनो हेलो एरीन। दो दो हेलोजन है, डाई हेलो एरीन, ओके। तीन तीन हेलोजन है, ट्राई हेलो एरीन। कितना सिंपल है, ठीक है। अब फिर से जो मोनो हेलो कंपाउंड था जिसमें एक ही हेलोजन हो रहा था, ठीक है, एक ही हेलोजन जुड़ रहा था, इज फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम टू विच इट इज जॉइंट, ओके। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहला तो देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ओके। दूसरा देखेंगे डिग्री क्या है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है। हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं, sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इसमें भी हेलोजन जुड़ सकता है, या फिर ऐसा भी बन सकता है कार्बन डबल बॉन्ड इसमें हेलोजन जुड़ा है, या फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें हेलोजन जुड़ा है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया? sp3। ये कौन सा कार्बन हो गया? sp2। ये कौन सा कार्बन हो गया? sp कार्बन। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, ठीक है। और डिग्री के बेसिस पे अगर बांटे हम लोग तो डिग्री में ये जो कार्बन होगा sp3 ही होगा। सारे केस में डिग्री वाला जो कार्बन है sp3 है। बस डिग्री कैसे बदलता है, तो जो कार्बन है उसके अगल बगल अगर एक कार्बन जुड़ा है तो ये कार्बन 1 डिग्री हो गया। अगर हम लोग 2 कार्बन जोड़ देंगे तो ये कार्बन 2 डिग्री हो जाएगा। अगर इसके बगल में एक और कार्बन जोड़ देंगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। और वैसे ही इसके बगल में लगे हुए हैलाइड का भी नाम बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इस एग्जांपल में देखिए, इस कार्बन के बगल में बस एक आर लगा हुआ है, आर यानी बोले तो सी, उसमें कार्बन तो होगा, कार्बन के थ्रू जुड़ा होगा, तो इस कार्बन के बगल में एक और कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी दो हाइड्रोजन तो प्राइमरी हैलाइड हो गया। इस कार्बन के बगल में दो दो आर एल्काइल ग्रुप है, दो दो कार्बन से अगल बगल घिरा हुआ है, तो सेकेंडरी हैलाइड हो गया। और सिमिलरली इस कार्बन के बगल में तीन तीन जुड़ा होता है, टर्शियरी हैलाइड हो गया। तो ये बहुत आसान सा क्लासिफिकेशन है, ओके। इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। एलाइलिक हैलाइड, ओके। एलाइल का क्या मतलब होता है मैं समझा रहा हूँ। एलाइल का मतलब होता है जिस कार्बन से, एलाइल का मतलब होता है ना कि जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हेलोजन, ओके। फॉर एग्जांपल सपोज इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, अब इस कार्बन से एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी जुड़ा रहा है, तो इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड, ओके। एलाइलिक हैलाइड। इसी के साथ अगर हम बता रहे हैं एक और चीज़, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको एलाइलिक हैलाइड, और इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? विनाइल। ये छोटे बहुत टर्म्स है छोटे मोटे जो आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको थोड़ा बहुत तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा। एलाइलिक हैलाइड, these are the compound which in which the halogen atom is bound to sp3 carbon adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एडजेसेंट, इस कार्बन के एडजेसेंट कौन है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। तो यही है बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये हेलोजन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके जस्ट एडजेसेंट एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हेलोजन जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इसके जस्ट एडजेसेंट क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये भी एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन। समझ में आ गया? बेंजाइल, तो बेंजाइल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा समझने वाला है। देखिए बेंजाइल किसको बोलते हैं? जब भी कोई चीज़ इसके थ्रू जुड़ा रहे, इस कार्बन पे अगर X लगा दो या फिर OH लगा दो या फिर NH2 लगा दो, ठीक है, इस कार्बन पे डायरेक्टली बेंजीन पे नहीं लगाना। डायरेक्टली बेंजीन पे लगाएंगे तो नाम बदल जाएगा। इस एक कार्बन होना चाहिए बेंजीन से जुड़ा, उस पर जुड़ा हुआ।
अगर OH लग गया तो नाम हो जाएगा बेंजाइल एल्कोहल। ओके, X लग गया, हेलोजन लग गया तो बेंजाइल हैलाइड। ओके, और अगर NH2 लग गया तो बेंजाइल अमाइन। तो ऐसे इसका नामकरण हम लोग करते हैं। इसमें भी डिग्री फिर सामने आता है। अगर ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर 1 डिग्री हो सकता है, अगर उससे कोई R नहीं जुड़ा हो 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है। ठीक है, विनाइल वाला केस हम पहले ही आपको बता चुके हैं। sp2 कार्बन से अगर डायरेक्ट हेलोजन जुड़ जाए, देखिए यहाँ sp2 कार्बन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उससे डायरेक्टली हेलोजन जुड़ गया। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली हेलोजन जुड़ गया, तो ये क्या है, विनाइलिक एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा था इस केस में कि एक CH3 जुड़ रहा था बेंजीन के बगल में, उसके थ्रू हेलोजन जुड़ रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि हेलोजन से ही डायरेक्ट बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा। ये जो बेंजीन रिंग है डायरेक्टली हेलोजन से जुड़ा है। ठीक है, तो बस यही अंतर है। अब हम लोग का छोटा मोटा पॉइंट खत्म हो गया। अब हम लोग नोमेनक्लेचर में आते हैं, जो कि हर बच्चा 11th में आने के बाद पढ़ा ही होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बताने का कोई ज़रूरत है नहीं। IUPAC नोमेनक्लेचर हर किसी को आता होगा। CH3 CH2 CH2Br, ये क्या है, N प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर 1 2 3 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, यहाँ देखिए 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ देखिए 1 2 3 1 क्लोरो, 1 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि तीन मेंबर का रिंग है। ओके, फिर यहाँ देखिए बेंजीन रिंग से ब्रोमीन लगा है, ब्रोमो बेंजीन, 1 2 3 1 2 3 1 और 3 पोजीशन पे दो दो ब्रोमीन है, 1 3 डाई ब्रोमो। या फिर इस ब्रोमीन के लिए ये पोजीशन कौन सा है, ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये तो मेटा पोजीशन है, तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। इस ब्रोमीन के लिए ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, तो सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, इसको क्या बोलेंगे, सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन। या फिर 1 2 3 4 5 6, तो 1 फिर 2 फिर 3 पे, फिर 4 पे नहीं है, फिर 5 पे, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। कितना आसान सा नाम है। वैसे ही इसका भी नाम सब आप देख लीजिए। तो नोमेनक्लेचर तो सिंपल सा चीज़ था। अगर अब हम लोग क्या सीख रहे थे कि एक कार्बन पे डायरेक्टली Cl जुड़ा है। अब एक कार्बन पे अगर 2 Cl जुड़ा है तो क्या बोलेंगे उसको, तो यहाँ पे वो पढ़ना है, उसको बोलेंगे इथाइलिडीन क्लोराइड, जेम डाईहैलाइड। ओके, जेम डाईहैलाइड। अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, जेम डाईहैलाइड। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे एक एक है तो इसको इथिलीन डाईक्लोराइड या फिर विक डाईहैलाइड बोलेंगे। ठीक है, विक डाईहैलाइड। तो ये थोड़ा टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, जेम डाईहैलाइड और विक डाईहैलाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड। अगर कोई बोले कि इथाइलिडीन क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही कार्बन पर 2 Cl लगाना है बस। अगर कोई बोले कि इथिलीन डाईक्लोराइड का, तो इथिलीन से तो समझ में आ गया कि 2 कार्बन होना चाहिए इथिलीन में, मीथेन इथेन इथिलीन। और डाईक्लोराइड है तो जेम वाले में तो एक ही पे लगा देते थे, तो इथिलीन वाले में अलग अलग पे लगा देंगे। ऐसे याद कर लो, समझ में आ गया। तो ये सब नाम है, बहुत आसान आसान सा नाम है। ये देखिए विनाइल क्लोराइड ये बता चुके हैं, ये एलाइल ब्रोमाइड बता चुके हैं। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इतने को टोलुइन बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। टोलुइन का रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे, टोलुइन कैसे बनाते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, हर कोई पढ़ा होगा 11th क्लास में। नहीं पढ़ा तो याद दिला देते हैं क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट। ये देखिए बेंजीन होता था, CH3Cl AlCl3, कुछ याद आया क्या, और इसमें क्या जुड़ जाता था, CH3 जाके जुड़ जाता था। ये क्या है, बेंजीन है क्या, इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं क्या। तो ये इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इतने को टोलुइन बोलते हैं क्या, और टोलुइन पे लगा हुआ है क्लोरीन तो ऑर्थोक्लोरीन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बोलेंगे क्या। क्यों ऑर्थो नाम पड़ा, क्योंकि ये पोजीशन क्या होता है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोजीशन को ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। तो ऑर्थो पे क्लोरीन लगा तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए फिर बेंजाइल, इसको बेंजाइल बोलते हैं क्या, तो बेंजाइल क्लोराइड हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, मिथिलीन क्लोराइड। एक ही कार्बन पे, ये वही वाला है, एक ही कार्बन पे 2 है तो इसको मिथिलीन क्लोराइड बोलेंगे। CH3Cl क्लोरोफॉर्म, और सॉरी CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CH3Br ब्रोमोफॉर्म, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है,
ये सब आसान आसान सा चीज़ था जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हम लोग इस चैप्टर में क्या डील करने वाले हैं, हम लोग इस चैप्टर में ये डील करने वाले हैं कि ये हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और इस हेलोजन को हटा के हम लोग बहुत सारा अलग अलग चीज़ इस कार्बन से जोड़ देंगे। होने क्या वाला है कि ये हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा और आने वाला कोई सब्सटेंस A इस पे जुड़ जाएगा, वो A न्यूक्लियोफाइल होगा। क्यों न्यूक्लियोफाइल होगा? क्योंकि X जब जाएगा तो क्या निकल के जाएगा, X माइनस बन के जाएगा ना। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर टूटेगा तो किसकी तरफ जाएगा, हेलोजन की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होता है हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वो एक तरीके से ग्रीड होता है इलेक्ट्रॉन्स रखने का। ऑक्सीजन इज़ वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी ग्रीडी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा कार्बन से, और जब इलेक्ट्रॉन इसे छीन लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, हेलोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे अगर पॉजिटिव होगा तो ये किससे रिएक्ट करेगा, किसी ऐसे से ही करेगा जिसके पास खुद भी नेगेटिव हो। तो ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। देन फाइल मीन्स लविंग, तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज लविंग, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है। तो कौन प्यार करेगा, जिसके पास खुद बहुत सारा नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। समझ में आ गया क्या? तो एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हट के जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल कार्बन से जुड़ जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। तो यही रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को जानना जरूरी है कि कार्बन और हेलोजन का नेचर कैसा होता है बॉन्ड का, तभी तो तोड़ेंगे और बनाएंगे बहुत सारा चीज़। तो हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पहले ही बता चुके हैं। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड? पोलराइज्ड मतलब अगर ईएन डिफरेंस होता है किसी बॉन्ड में, मान लीजिए एक आदमी था A और एक आदमी था B, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लास्ट में जो है वो B जो है वो थोड़ा ज़्यादा ग्रीडी है, तो वो क्या करेगा, चाहेगा कि बिजनेस में जितना पैसा लगा है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हम अपने पास रखें, थोड़ा सा बिजनेस को अपने साइड होल्ड करना चाहेगा। तो यानी वैसा ही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। किसी एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा झुका हुआ है, और किसके साइड झुका हुआ है, हेलोजन के साइड झुका हुआ है। क्यों? क्योंकि EN ज़्यादा है। एंड कार्बन एटम बियर द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस पे रहेगा। तो बिजनेस तो कर रहा है लेकिन अंदर में झंझट चल रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा रख रहा है, ये थोड़ा कम रख रहा है, ठीक है। इसीलिए इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा है। बॉन्ड टूटा नहीं है, बॉन्ड जिस दिन टूट जाएगा इस पर ये जितना लेके निकल लेगा उतना उसका कंप्लीट गेन हो जाएगा, तो उस पर कंप्लीट नेगेटिव आ जाएगा, इस पर कंप्लीट पॉजिटिव आ जाएगा। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीजेज, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन इज द लार्जेस्ट कंसेक्यूटिवली। ओके, तो कार्बन तो भैया सेम है, उससे फ्लोरीन भी जुड़ा है, उससे ब्रोमीन भी जुड़ा है, उससे क्लोरीन भी जुड़ सकता है और उससे आयोडीन भी जुड़ सकता है। लेकिन देखने की बात यह है, कार्बन है इतना छोटा सा, फ्लोरीन उसी के आसपास का। अच्छा, डाउन द ग्रुप जब जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ता ही घटता है, रेडियस बढ़ता है। अच्छा, तो कार्बन इतना छोटा, फिर ब्रोमीन थोड़ा सा बड़ा हो गया, कार्बन इतना छोटा, फ्लोरीन से बड़ा लेकिन ब्रोमीन से छोटा, कार्बन इतना बड़ा लेकिन आयोडीन इतना बड़ा। तो एक बात बताओ, छोटा सा एटम है कार्बन, तो अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती करेगा ना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दोस्ती होगा। 4 साल का बच्चा 80 साल के पर्सन से तो नहीं अच्छे से दोस्ती कर पाएगा, उसको अपने ग्रुप का लोग चाहिए, अपने साइज का लोग चाहिए। इसीलिए एज द साइज इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ देखिए यहाँ पे 139, इसको कुछ याद नहीं करना आपको, बस दिखा रहे हैं। यहाँ 139 था, वहाँ थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया, थोड़ा और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि आयोडीन बहुत बड़ा है, अच्छे से बॉन्ड बन ही नहीं पाता, अच्छे से बॉन्ड नहीं बन पाएगा, प्रॉपर ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो कैसे अच्छे से बॉन्ड बनेगा? और बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा, और अगर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो बॉन्ड में एनर्जी कम है तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, दूरियां बढ़ जाएंगी, है ना।
तो बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही सोचिए ऑर्गेनिक को, सब बहुत आसान है। यहाँ देखिए बॉन्ड एनर्जी हाई है, यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, यहाँ थोड़ा और कम हो गया, यहाँ थोड़ा और कम हो गया। तो अगर कोई ये क्वेश्चन दे के पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बता दीजिएगा क्या CH3F का सबसे छोटा बॉन्ड होगा, फिर CH3I का सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, ठीक है, ऐसे बनाते रहना। और अगर कोई बॉन्ड इंथैल्पी यानी बॉन्ड एनर्जी पूछ ले तो बता दीजिएगा क्या कि छोटा छोटा का दोस्ती बहुत मजबूत, फिर जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा दोस्ती कमज़ोर होते जाएगा, ठीक है। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक हम लोग बॉन्ड के नेचर को पढ़ चुके हैं, ओके, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन है, जो कि हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग को हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन पढ़ना है, तो पहले हैलो एल्केन एंड हैलो एरेन बनाना पड़ेगा, और फिर बनाने के बाद उसके डिफरेंट रिएक्शंस को फर्दर हम लोग उससे और चीज़ बनवा के देखेंगे। तो हम लोग बेसिक नेचर तो जान गए हैलो एल्केन और हैलो एरेन कैसा होता है, बॉन्ड कैसा होता है, ठीक है, नेचर क्या होता है, बॉन्ड का नेचर क्या होता है, पोलर नेचर होता है वगैरह वगैरह, इतना तो हम लोग पढ़ लिए। ये फर्स्ट क्लास होगा इस चैप्टर का, बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेन चीज़ें कवर करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। और जब ये कवर हो जाएगा कि अलग अलग कंपाउंड से हम लोग हैलो एल्केन कैसे, देखिए हर जगह हैलो एल्केन बना रहे हैं हम लोग, हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्केन के रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, जो हम पहले ही बता चुके हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही पार्ट बाय पार्ट करके हम पूरे 12th के ऑर्गेनिक को ख़त्म कर देंगे। फिर जब ऑर्गेनिक ख़त्म कर देंगे तो हम लोग इनऑर्गेनिक पे बढ़ेंगे और फिर फिजिकल पे बढ़ेंगे, और बोर्ड्स के पहले हम लोग पूरा केमिस्ट्री कवर कर लेंगे। धन्यवाद।